जब सारी दुनिया नए साल 2023 के जश्न में डूबी थी, तब फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की हत्या कर उसका शव ईंट के भट्टे के पास फेंका गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि हत्यारों ने मृतक की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को किसी वजनदार हथियार से कुचल दिया है। हालांकि बावजूद इसके पुलिस ने मृतक की शिनाख्त तो कर ली, मगर उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार कर दिया, बल्कि कई रिश्तों की बुनियाद हिला दी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात फिरोजाबाद की उस सच्ची घटना की जिसे देखने के बाद यकीनन कई लोगों का रिश्तों से यकीन उठ जाएगा। तारीख 1 जनवरी 2023, वक्त दोपहर के करीब 1 बजे। स्थान शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का मलिखानपुर इलाका। आज शिकोहाबाद पुलिस को जो सूचना मिली उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। दरअसल सूचना थी कि एक युवक को दिन दहाड़े कत्ल कर उसके शव को ईंट के भट्टे के पास फेंक दिया गया है। सूचना एक सनसनीखेज थी, लिहाजा इसके बाद थाना प्रभारी हरवेंद्र मिश्र तत्काल मौके पर पहुंचे, जबकि उनके द्वारा न केवल घटना के मुतालिक अपने आला अफसरान को आगाह किया गया, बल्कि इस ब्लाइंड केस की कड़ियों को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया कि मृतक के चेहरे पर किसी वजनदार हथियार से प्रहार किए गए हैं। मालूम पड़ता है कि कातिल शायद चाहता है कि मृतक कौन है पुलिस इसकी शिनाख्त भी न कर पाए। ऐसे में जहां इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा, तो वहीं पुलिस अब मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। मृतक कौन है और आखिर किसने उसे कत्ल किया, जबकि दिन दहाड़े हुए इस खौफनाक कत्ल की आखिर कैसे किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। ऐसे कई बुनियादी सवालात अब पुलिस के सामने सिर के बल खड़े थे और इन सवालों के जवाबों की तलाश में पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को देखा और अगले कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगी जिसने पुलिस का काम आसान कर दिया। दरअसल पुलिस ने देखा कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में घटना के कुछ देर पहले एक युवक आता दिख रहा है, मगर घटना स्थल से आगे जा रहे रास्ते में लगे कैमरे में फिर वह शख्स कहीं नजर नहीं आता। फुटेज में दिख रहा शख्स कौन है, यह पता लगाने के लिए अब थाना प्रभारी हरवेंद्र मिश्र पास की बस्ती में पहुंचे। बस्ती के लोगों को तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने बताया कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति नईम है। अब नईम के परिवार को मोर्चरी बुलाया गया। शव को देख परिवार में चीख पुकार मच गई, क्योंकि यह शव नईम का ही है। सवाल, नईम का कत्ल क्यों कर किया गया, कातिल कौन है और क्या नईम के शव की शिनाख्त कर चुकी पुलिस के हाथ अब जल्द कातिलों के गिरफ्तार तक पहुंच सकते हैं। कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए एक बार उससे पहले नईम की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर तफसील से नजर डालते हैं। दरअसल मूल रूप से हाथरस का निवासी नईम लंबी मुद्दत से अपनी ससुराल यानी फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के शंखपुरी में ही किराए के घर में रहता है। परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी, बेटी और बेटा है। घटना के 3 घंटे पहले यानी 1 जनवरी 2023 की सुबह करीब 10 बजे नईम घर से निकला था, जबकि 1 बजे पुलिस ने उसका लहूलुहान शव मलिखानपुर रोड पर एक ईंट के भट्टे के पास से बरामद किया। वहीं घटना के बाद फिलवक्त परिवार में कोहराम मचा है। गमजदा परिवार की हालत देख पुलिस उनके बयान दर्ज करने का भी साहस नहीं जुटा पा रही थी, मगर कातिल को बेपर्दा करने के लिए पुलिस का हर हाल में पूछताछ करना लाजमी था। लिहाजा पूछताछ का आगाज मृतक की पत्नी शबाना से किया गया। शबाना ने पुलिस को बताया कि उसका पति नईम शराब का आदी था। प्रतिदिन ही की तरह नए साल यानी 1 जनवरी को भी वह घर से शराब पीने निकला था और फिर पुलिस के ही माध्यम से उसे पति के कत्ल की सूचना मिली। इस दौरान थाना प्रभारी
जहां शबाना के बयान दर्ज कर रहे थे, तो वहीं इस दौरान उन्होंने उसका मोबाइल नंबर भी अपनी डायरी में लिख लिया। नंबर सर्विलांस को देकर उसकी सीडीआर निकलवाई गई तो पता चला कि शबाना एक नंबर पर घंटों बातें करती थी। नंबर का पता लगाया गया तो नंबर शबाना के पड़ोस में ही रहने वाले रिश्ते के भतीजे शाहरुख का निकला। पुलिस शाहरुख के घर पहुंची तो वह गायब मिला। फिर क्या था, पुलिस का शक यकीन में बदल गया। उसने तत्काल पूछताछ के बाबत शबाना को हिरासत में ले लिया और फिर नईम हत्याकांड में जो खुलासा हुआ, उसने हर किसी को भौचक्का कर दिया। दरअसल शबाना अपने पति नईम के साथ अपने मायके में ही एक किराए के घर में रहती थी। नईम शराब का आदी था और इसको लेकर शबाना और नईम के बीच कई मर्तबा झगड़ा भी होता था। जब कभी इनके बीच झगड़ा होता तो इनके पड़ोस में रहने वाला शबाना का रिश्ते का भतीजा शाहरुख अक्सर उनके घर आकर इन दोनों को समझाया करता था। पति की नशे की आदत से परेशान शबाना अक्सर अपने दुखड़े शाहरुख को सुनाती थी और एक रोज तन्हाई में इन दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गए। इसके बाद अक्सर नईम की गैर मौजूदगी में शाहरुख न केवल शबाना के घर आता, बल्कि ये लोग नईम के पीठ पीछे उसके भरोसे का कत्ल करके रंगरेलियां भी मनाते। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। शायद यही कारण है कि अब नईम को न केवल शाहरुख का घर में आना खलने लगा, बल्कि वह शाहरुख के घर में आने का विरोध भी करने लगा। मगर अब बात बहुत आगे पहुंच चुकी थी। शबाना ने एक रोज शाहरुख से कहा कि वह अपने फूफा यानी नईम को कत्ल कर दे ताकि ये दोनों लोग निकाह करके एक साथ रह सके। पुलिस के सामने बैठी शबाना बेझिझक अपने द्वारा किए गए गुनाहे अजीम की एक एक कर सभी परतें खोल रही थी। उसके द्वारा बताया गया कि कैसे वासना की आग में जलकर उसने खुद ही न केवल अपने पति के कत्ल की खौफनाक इबारत लिखी, बल्कि वासना में अंधी हुई शबाना ने खुद अपने ही हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। खैर, कत्ल की तारीख 1 जनवरी 2023 मुकर्रर हुई। तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और अब बारी उसे अमली जामा पहनाने की थी। नईम शराब का आदी था, इसलिए शबाना ने शाहरुख को उसे शराब पिलाने के लिए 200 रुपए दिए। शाहरुख नईम को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। पहले उसने नईम को जमकर शराब पिलाई और जब वह अत्यधिक नशे में हो गया तो शाहरुख ने उस पर ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। शातिरों ने बड़ी ही सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया। मगर कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना होशियार क्यों ना हो, मगर वह अक्सर अपने गुनाह के निशान अपने पीछे छोड़ जाता है। यही इन दोनों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के फिरोजाबाद से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के एपिसोड का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।